प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ नबी होशे का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2 से 10। हम फिर कभी अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर नहीं मानेंगे। हे इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट जाओ और यह कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असुर हमको बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी ना तो घोड़ों पर सवार होंगे और ना अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूँगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के सदृश बन जाऊँगा। वह सोसन की तरह खिल उठेगा और लेबनोन के देवदार की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएंगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश और उसकी सुगंध देवदार की तरह होगी। इज़राइल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। वह दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबनोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे एफ्रेम, देव मूर्तियों से मुझको क्या? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देख रेख करता हूँ। मैं सदाबहार सरू का वृक्ष हूँ, तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझेगा? कौन बुद्धिमान जो इनका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 28 से 34 तक। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने विवाद सुना था और ये देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है।
ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40 काल में हैं और इस काल में पवित्र वचन के द्वारा बार बार प्रभु हमें आह्वान करते हैं, वापस आ जाओ, लौट आओ। आज का पहला पाठ होसिया के ग्रंथ के अध्याय 14 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, इस्राएल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। इस्राएल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने वही किया जो ईश्वर ने मना किया था। नतीजा, वे ईश्वर के सानिध्य से भाग जाते हैं। पाप मनुष्य को ईश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाता है। मनुष्य भागने लगता है, छिपने लगता है। प्रभु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम पाप के कारण गिर गए हो। पाप मनुष्य को गिरा देता है। पाप मनुष्य को दूसरों की नजरों से गिरा देता है, अपने ही नजरों में गिरा देता है, ईश्वर की नजरों में भी गिरा देता है। पाप हमारी जो मौलिक स्थिति थी उससे हमें दूर गिरा देता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, वापस आओ। इतना ही काफी नहीं है। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना का चाहावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। वापस आना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने पाप को स्वीकार करना भी चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, जो अपने पाप को स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। अपनी स्वेच्छा से संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश गया। सब बर्बाद करने के बाद अपने पिता के भवन की ओर वापस लौटता है। वो कहता है कि पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। अपने पाप को स्वीकार करता है। योहन के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 9 में योहन कहते हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें अधर्म से छुड़ाएगा। इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तो वापस आना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने अपराध को स्वीकार करना है और कहना है कि हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। अगले वचन में लिखा हुआ है, हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे तू हमारा ईश्वर है। यानी अपने पापों को स्वीकार करोगे कि हम तुझ पर भरोसा नहीं रखे, हम संसार पर भरोसा रखे, संसार की चीजों पर भरोसा रखे। ऐसे में ईश्वर का मन बदल जाता है। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर कहता है, मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा, मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। जब वास्तव में हम विनम्र बनकर अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 में लिखा हुआ वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। प्रभु कहते हैं कि अगर मेरी प्रजा विनय पूर्वक मेरा दर्शन चाहेगी और मुझसे प्रार्थना करेगी, मैं उसके अपराध को क्षमा करूंगा और उस देश का कल्याण करूंगा। यही बात आज के पाठ में हमें सुनने को मिली। प्रभु कहते हैं कि मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा, मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा और शोषण की तरह खिलेगा।
आगे प्रभु कहते हैं, इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबनोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि अगर मेरी प्रजा मेरे पास लौट आए, अपने अपराध को स्वीकार करें, तो मैं उनको क्षमा करूंगा, उन्हें तरक्की प्रदान करूंगा, उनका कल्याण करूंगा, वे फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे। वचन में प्रभु कहते हैं, जो समझदार है वो इन बातों पर विचार करें। जो समझदार है वे इन बातों पर विचार करें, जो बुद्धिमान है वो इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु ईश्वर हमें बार बार मौका देता है उसके पास लौट आने के लिए, फिर एक बार नया जीवन शुरू करने के लिए। प्रभु कहते हैं, जो समझदार है वो इन बातों पर विचार करें, जो बुद्धिमान है वो इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। वचन कहता है प्रभु के मार्ग सीधे हैं। प्रभु हमें टेढ़े मार्ग पर नहीं ले जाते। संसार हमें टेढ़े मेढ़े मार्ग पर ले जाता है। प्रभु के मार्ग बिल्कुल सीधे हैं, प्रकाश से भरा हुआ है, सीधा मार्ग, सच्चाई का मार्ग, प्रेम का मार्ग, न्याय का मार्ग। प्रभु के मार्ग सीधे हैं और धर्मी लोग उस पर चलते हैं, लेकिन पापी लोगों के लिए वो मार्ग अच्छा नहीं लगता है, वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। पापी को प्रभु के मार्ग पर चलते चलते पाप गिरा देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार प्रभु हमें आह्वान करते हैं, मेरे पास लौट आओ। प्रभु के पास लौट जाने में ही हमारा कल्याण है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपने बार बार वचन सुना होगा, सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको स्वीकार करता है और प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। जब हम प्रभु के पास लौट आते हैं, अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं और हमें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। हमने जो गंवाया वो सब वापस लौटा देते हैं। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 12 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, एक शास्त्री यीशु के पास आता है और यीशु से पूछता है कि गुरुवर, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? और प्रभु यीशु ने जवाब में क्या कहा? प्रभु ने कहा, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। यहूदी धर्म आज्ञाओं का धर्म था। कहा जाता है छोटे बड़े सारे नियमों को मिलाकर करीब 613 नियम थे, जिसका पालन यहूदी लोग करते थे। अब शास्त्री यीशु से पूछता है, इन नियमों में सबसे बड़ा नियम क्या है? और प्रभु ने एक ही सांस में 2 बातें बता दी। प्रभु ने कहा, पहला नियम यह है, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। उसी सांस में प्रभु कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इस प्रकार प्रभु ने विधि वर्ण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 और लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 को जोड़ दिया। वहां पर यह लिखा हुआ है, विधि वर्ण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, सुनो इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करो। और लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 में लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु ईश्वर के सारे नियमों में सबसे महत्वपूर्ण 10 नियम माने जाते हैं। उन 10 नियमों को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है 1 से लेकर 3 तक, जो ईश्वर के प्रति है। 4 से लेकर 10 तक जो अपने पड़ोसी के प्रति है।
वहां भी नियमों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ईश्वर के प्रति और पड़ोसी के प्रति। ईश्वर को प्यार करना और पड़ोसी को प्यार करना, यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करें तो अपने पड़ोसी को भी प्यार करने की आवश्यकता है। इसके द्वारा ही हमारा जीवन और हमारी आध्यात्मिकता परिपूर्णता तक पहुंचेगी। केवल ईश्वर से प्यार करना काफी नहीं है। कई लोग ईश्वर को समय देते हैं, दान देते हैं, पैसा देते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी अन्य लोगों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। ये सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है, ये गलत आध्यात्मिकता है। सच्ची आध्यात्मिकता में दोनों होना जरूरी है, क्योंकि न केवल ईश्वर में बल्कि अन्य लोगों में भी ईश्वर का निवास है, ये महसूस करना जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ में और अन्यत्र भी बताया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, यानी हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, यानी हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का निवास है। इसीलिए अगर हम मनुष्य से घृणा करते हैं तो हम ईश्वर से ही घृणा करते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा ये दोनों महत्वपूर्ण नियम हैं, आज्ञाएं हैं। शास्त्री ने प्रभु से कहा कि आपने सही कहा, और उसी बात को शास्त्री ने दोहराया कि आपने जो कहा वो सही है। तो वचन में क्या लिखा हुआ है? ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। उसके विवेकपूर्ण उत्तर को सुनकर यीशु ने कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो, लेकिन ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किए हो। ईश्वर के नियमों का ज्ञान रखना आवश्यक बात है, लेकिन उसके पालन के द्वारा ही हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। धर्म के बारे में ज्ञान रखना, नियमों के बारे में ज्ञान रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका पालन करना जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं वे ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। तो ईश्वर की आज्ञाओं का ज्ञान होना काफी नहीं है, बल्कि उसका पालन भी करना आवश्यक है। जो पालन करता है वो ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। तू चाहता है कि हम ईश्वर को सारे हृदय से प्रेम करें, सारी बुद्धि से प्रेम करें, सारी आत्मा से प्रेम करें, सारी शक्ति से प्रेम करें। उसी तरह तू ये भी चाहता है कि हम अपने पड़ोसी को, अपने भाई बहनों को अपने समान प्यार करें। ऐसा अपने जीवन में करने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी